friends, my name is Dr. Arushita Lee. Welcome to AcadFly powered by Physics वाला। तो आज के वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं काफी कंट्रोवर्शियल और काफी अपडेटेड टॉपिक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स के अंदर क्वेरी रहती है कि मैम नेक्स्ट एग्जाम हम लोगों को देना है क्या हमने इस ईयर में नीट दिया है तो हमें देना पड़ेगा क्या, मैम नेक्स्ट एग्जाम के कितने फेज होने वाले हैं, अगर हम अब्रॉड से करने वाले हैं तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, अगर हम इंडिया से करके आएंगे तो क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो आज इन बहुत सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं इसी एक वीडियो में आपको देने वाली हूँ बिकॉज हम इस पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट एग्जाम एग्जैक्टली होता क्या है। तो नेक्स्ट एग्जाम का फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस एग्जिट टेस्ट। अगर हम बात करें ये कब से लागू हो रहा है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, तो जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया, तो वो लोग जो भी लोग नीट 2024 का एग्जाम देके एमबीबीएस ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम विल बी स्टार्टिंग इन द ईयर February 2028। तो जो भी लोग इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट से कर रहे हो, और वो 2024 के बैच से बिलोंग कर रहे हैं, जो कि 2028 में जाके नेक्स्ट का एग्जाम देंगे। अब ये नेक्स्ट का एग्जाम क्यों लागू हुआ है मैम, इसके हमें क्या फायदे होने वाले। फर्स्टली आप लोगों के यहाँ पे लागू इस वजह से हुआ है ताकि एक तो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स इंप्रूव हो सके हमारे यहाँ। बिकॉज पहले क्या होता था, बच्चे पढ़ते नहीं थे इतना ज्यादा, एग्जाम वगैरह थ्योरेटिकल होते थे निकाल लेते थे अपने हिसाब से, इतना ज्यादा फोकस नहीं रहते थे। एक तो बहुत फोकस बढ़ेगा इस एग्जाम के जरिए, ऊपर से हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, प्लस हम सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं फॉर जजमेंट। पहले अब्रॉड से जो बच्चे करके आते थे एमबीबीएस, उनका प्रोसीजर अलग रहता था, जो इंडिया से करके आते थे उनका प्रोसीजर अलग रहता था। नाउ वी आर जजिंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑन द सेम लेवल। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम इंडिया। अब हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे टू पार्ट्स में। कैसे? फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने 2024 बैच से पहले एमबीबीएस ज्वाइन किया है एंड वो स्टूडेंट्स जो 2024 से ज्वाइन करेंगे। तो इसका कंपैरिजन क्या है, अभी हमारा एमबीबीएस का नॉर्मल डिग्री इंडिया में कितने इयर्स का होता है, 5.5 इयर्स का। फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस इज 1 ईयर, सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस इज 1.5 ईयर, थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस इज 1 ईयर, फोर्थ ईयर ऑफ एमबीबीएस इज 1 ईयर एंड द इंटर्नशिप इज ऑल्सो 1 ईयर विच काउंट्स टू टोटल ऑफ 5.5 ईयर्स। ये दोनों जगह पे चीज सेम रहेगी। अब हम बात करें फॉर द स्टूडेंट्स बिफोर 2024 का जो बैच है इंडियन स्टूडेंट्स का, उन लोगों को क्या होता है प्रोसीजर, जब उनकी एमबीबीएस की पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, मतलब पूरे 5.5 इयर्स के बाद उनको सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ता था, दैट इज नीट पीजी, और उसके बाद वो अलग अलग कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते थे। इससे पहले वो लोग 4 एग्जाम देते थे, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का, फिर उसके बाद सीधा नीट पीजी आफ्टर इंटर्नशिप। अब जो स्टूडेंट्स 2024 से ज्वाइन करेंगे उनके लिए प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी होगा, सेकेंड ईयर का एग्जाम भी होगा, थर्ड ईयर का एग्जाम भी होगा, फोर्थ ईयर के एग्जाम की जगह होगा उनका नेक्स्ट फेज 1 का एग्जाम, जिसमें आपका जितना भी एमबीबीएस का सिलेबस है वो सारा आएगा। उसे हम कहेंगे नेक्स्ट फेज 1, जो कंडक्ट होगा February 2028 के अंदर। अब जैसे आप वो एग्जाम क्लियर करोगे उसके बाद आपकी 1 ईयर इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। जैसे ही आपकी 1 ईयर इंटर्नशिप खत्म होगी तो आपका होगा नेक्स्ट एग्जाम फेज 2, जो कि होगा February 2029 के अंदर। जैसे आप उसे क्लियर करेंगे आप पीजी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आप अपने पीजी के कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को सवाल आता है कि मैम मान लो हमने नेक्स्ट फेज 1 क्वालिफाई नहीं करा, फिर क्या? तो आप अगर उसमें फेल होते हैं तो आप 6 मंथ्स बाद वापस उस एग्जाम को दे सकते हैं। अब मैम इसके कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, हम कितनी बार दे सकते हैं? तो गवर्नमेंट ने कहा है फ्रॉम द ज्वाइनिंग ऑफ योर एमबीबीएस से 10 इयर्स तक आप इस एग्जाम को दे सकते हो। मतलब अगर आपने एमबीबीएस ज्वाइन करी 2024 में तो आप नेक्स्ट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो टिल द ईयर 2034। ठीक है, अब ये वाला क्राइटेरिया तो था जो लोग ने एमबीबीएस इन इंडिया से किया। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो एमबीबीएस अब्रॉड से करके आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसको भी हम 2 फेजेस में डिफरेंशिएट करके समझेंगे। तो वो वाले स्टूडेंट्स जो भी लोग इंडिया से बाद एमबीबीएस अब्रॉड करने गए, मतलब जिन्होंने नीट 2022 के जरिए अब्रॉड गए थे, उन सारे लोगों को नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। पर मैम ऐसा क्यों, जो इंडियन स्टूडेंट्स जो इंडिया से कर रहे थे उन्हें 2024 वाले बैच से और एमबीबीएस अब्रॉड में 2022 वाले बैच से?
इसका रीजन है कि इंडिया में 5.5 इयर्स की है, वहां होती है अराउंड 6 to 6.5 इयर्स की। तो अगर आप 2022 बैच में वहां गए हो तो आफ्टर 6 इयर्स 2028 में आप इंडिया वापस आओगे, तो 2028 में तब यहाँ नेक्स्ट चल रहा होगा। तो इस वजह से उन लोगों के लिए 2022 है, ठीक है। 2022, 23, 24 उन सारे बच्चों को नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस आने वाले टाइम वालों को भी। अब पहले क्या डिफरेंस था और अब क्या डिफरेंस है, लेट्स कंपेयर दैट। तो जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड करने गए थे बिफोर 2022 एंड आफ्टर 2022, सिस्टम क्या था? जो लोग बिफोर में थे वो लोग इंडिया आते थे, पहले वो देते थे एफएमजी का एग्जाम, दैट वाज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद वो इंडिया में आके 1 साल की इंटर्नशिप करते थे, उसके बाद वो नीट पीजी का पेपर देके पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एडमिशन लेते थे। पर अब जो भी बच्चे 2022 के बाद इंडिया आएंगे वो लोग अगेन नेक्स्ट फेज 1 देंगे फरवरी 2028 में, एंड नेक्स्ट का जो फेज 2 है फरवरी 2029 में वो देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारा जो कंफ्यूजन था ना कि जो इंडिया वाले स्टूडेंट्स, अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स, वो सारा क्लियर हो गया होगा। बिकॉज ये वाला कंफ्यूजन काफी रिवॉल्व कर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में काफी टाइम से। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं इस वीडियो में। अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि ऐसी क्या चीज है जो यू वांट कि हम उसके आंसर्स करें। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट।